इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए अगला इन टच में वादे का हमारा परमेश्वर। हम सभी जीवन में वादे करते हैं। उनमें से कुछ हम रखते हैं, कुछ हम नहीं रखते हैं। उनमें से हर एक को रखने का हम इरादा करते हैं, लेकिन हम किसी न किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाते हैं। और मैं उन माता पिता के बारे में सोचता हूं, उदाहरण के लिए, जो अपने बच्चों से वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते हैं और सोचते हैं ठीक है, ये सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन ये याद रखिए, जब आप एक छोटे बच्चे से वादा करते हैं तो वो बच्चा उस वादे को महत्व देता है जिसने उसे कहा था। तो अगर पिताजी एक वादा करते हैं और उस बेटे या बेटी से कहते हैं कि ठीक है, जब मैं आज दोपहर घर जाऊंगा तो मैं आपको बबल गम ले आऊंगा, आपको ये लेकर आऊंगा, कुछ भी हो, और आप खाली हाथ लौटते हैं, बस कहते हैं थक गया हूं, मैंने अभी बहुत लंबा काम किया है, मेरे पास समय नहीं था, बस क्षमा करो। वह जो कहता है वह ये नहीं है कि आपने वादा नहीं निभाया, आपने मुझे अस्वीकार किया। एक वादा एक शक्तिशाली चीज है, और छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से जब उनके माता पिता अपनी बात नहीं रखते तो क्या होता है। एक छोटा लड़का सोचता है कि परमेश्वर के स्थान के बाद उसका पिता है, एक छोटी लड़की सोचती है उसकी माँ है। जब उनके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण लोग अपने वादे नहीं निभाते हैं तो क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बच्चा कभी कभार ही अपने माता पिता पर शक करता है, लेकिन वे हर बड़ों की बात पर शक करते हुए बड़ा होता है। इसलिए जब आप और मैं वादा करते हैं तो हमें उन्हें पूरा करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखिए, अगर हम अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं तो हम पर और हमारे चरित्र पर एक प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए, यह किसी और को भी चोट पहुंचाता है, तो क्या ये केवल हमारे साथ घटित होने वाली बात नहीं, ये कुछ ऐसा जो किसी के और के साथ भी होता है। तो वादे मूल्यवान हैं और सार्थक होने चाहिए। दरअसल ये आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपका पूरा मसीही जीवन वादों के समूह पर केंद्रित है, और वादों का वह समूह परमेश्वर के वचन से आता है। आप कैसे जानते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है? क्योंकि यीशु ने यह वादा किया था कि यदि आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में उस पर भरोसा करेंगे तो आपको अनंत जीवन का उपहार मिलेगा। आपके विश्वास करने का कारण है उसके द्वारा किए गए वादा। अब जब आप भरोगे तो क्या होगा, उसके बारे में क्या, कैसे आप जानते हैं कि आप कहाँ होंगे? केवल यही कारण है कि आप जानते हैं कि आप कहाँ जाओगे कि बाइबल कहती है शरीर से अनुपस्थित, प्रभु के साथ उपस्थित। आप कैसे जानते हैं कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होगा? क्योंकि यीशु ने कहा था, आपने विश्वास किया। उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसने आपको उस वादे पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जो उसने आपको दिया। तो आपका पूरा जीवन वादों में लिपटा हुआ है। और इस संदेश का उद्देश्य बहुत ही सरल है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वादों पर भरोसा क्यों कर सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं, आप जानते हैं मैंने भरोसा किया लेकिन ये काम नहीं किया। तो ये काम क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि परमेश्वर ने आपको विफल कर दिया, अपना वादा तोड़ा? एक बात पक्की है, उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। यदि आप इब्रानी के 10वें अध्याय में एक क्षण के लिए देखें, मैं इस अध्याय को पढ़ना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में केवल एक वचन के साथ व्यवहार करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ यह वचन वास्तव में क्या कह रही है, और मैं आपको समय से पहले बता दूंगा। वह इस तथ्य के बारे में बात कर रहा है कि हमारे पास पिता परमेश्वर तक पहुंच है। एक 10वें अध्याय के 19वें वचन से शुरू होकर हम उसके साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से एक रिश्ता रखते हैं जिसने उन्हें नया और जीवित तरीका का, यही हमारे पास है जब हम उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं। यह कि यीशु हमारा महायाजक है और जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया उसके कारण हमारे पास पुनर्आश्वासन है। और फिर वह वचन 23 में कहता है कि आइए हम उपवास रखें, यानी जोर से पकड़ना, हमारी आशा का अंगीकार बिना डगमगाए। और इस किस कारण से? उसके लिए सुनना, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। इसलिए हम इस संदेश के बारे में बात करें। यहाँ पूरा मुद्दा यह है कि हमें परमेश्वर के वादों पर विश्वास क्यों करना चाहिए। अब जैसा कि आप उन वादों के बारे में सोचते हैं जो आपने अपने जीवन में किसी से प्यार करने के लिए किए हैं और उनसे शादी करने के लिए, या आपके बच्चे, माता पिता या कोई मित्र से क्या हो, आपको कितनी बार उस वादे को तोड़ना पड़ा है। या मैं ये पूछूं कि आपने बेपरवाही से वादे किए हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं वहां रहूंगा, और फिर आपने ऐसा नहीं किया और आपने कहा वे समझेंगे। शायद उन्हें समझ में नहीं आया। परमेश्वर के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि उसने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा है। एक भी वादा वो भूला नहीं है, एक भी नहीं। और जब आप महसूस करते हैं कि आपका पूरा मसीह जीवन प्रभु के
वचन के वादों के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आप और मैं समझते हैं कि हम क्या कहते हैं जब हम कहते हैं तो प्रभु का क्या मतलब था और क्यों। उदाहरण के लिए हमें यह विश्वास भी क्यों करना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। तो अगर कोई आपको $5,000 देने का वादा करता है, अगर आप अगले रविवार को चर्च आकर सिर्फ 2 बातें पूछेंगे, सबसे पहले तो कि यह व्यक्ति कौन है, और दूसरी बात क्या उनके पास $5,000 है, तो 2 चीजें, चरित्र और क्षमता। जब वादा की बात होती है तो चरित्र और क्षमता की बात आती है। क्या वे अपने बात रखेंगे और वे अपनी बात रख सकते हैं, बहुत जरूरी। अब कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। चलो कुछ बहुत ही जरूरी बात समझते हैं, और वह यह है कि 2 तरह के वादे हैं जो परमेश्वर देता है। उनमें से एक बिना शर्त वादा है और दूसरा सशर्त वादा है। एक बिना शर्त वादा परमेश्वर द्वारा किया गया एक वादा है जिसमें वह जो कुछ भी कहता है वह करेगा, वह करने में कोई अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। इसका उदाहरण क्या है? उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जब प्रभु अब्राहम के साथ व्यवहार कर रहा था, यह बिना शर्त प्रतिज्ञा का एक आदर्श उदाहरण है। और मैं चाहता हूं कि आप इसमें और एक सशर्त वादे के अंतर का ध्यान समझे। यहाँ वे कहते हैं 12वें अध्याय का पहला वचन, अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, आपके देश और आपके कुटुंबियों और पिता के घराने से निकलकर उस देश को जो मैं तुझे दिखाऊंगा निकल जा। अब ये देखिए मैं चाहता हूं उस देश को जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, तो आप एक आशीर्वाद होंगे। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे शाप देंगे उसे मैं शाप दूंगा, और तुम में मैं पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। वह एक है। जरा देखिए, एक के बाद एक बिना शर्त वादे। प्रभु ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि सिवाय, अगर, लेकिन, कब, कहां। उसने अभी कहा मैं यही करने जा रहा हूं। अब तो यह एक बिना शर्त वादा है। लेकिन आइए एक सशर्त वादे का उदाहरण देखते हैं। और एक सशर्त वादा वह है जो एक व्यक्ति करता है कि एक व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो मैं ये करूंगा, आप अगर ऐसा करते तो मैं ये करूंगा। और इसलिए उनमें से कई उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र में, लेकिन आइए हम केवल एक को देखते। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 10 में वो कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू उद्धार पाएगा। अगर यह एक सशर्त वादा है, तो जब कोई कहता है ठीक है मैं जानता हूं कि मैं बचा लिया गया हूं, लेकिन कैसा, मैं जीवन भर बस अच्छा रहा हूं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि आपका उद्धार आपके उद्धारकर्ता और आपके प्रभु के रूप में प्रभु यीशु मसीह में आपके विश्वास पर निर्भर है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म को से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, न केवल कोई नहीं। यदि यह सशर्त है तो किस तरह के वादे हम में से अधिकांश लोग करते हैं? तो आपके और मेरे पास केवल सशर्त वादे करने की शक्ति है। साधारण कारण के लिए हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, हम अपनी सभी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, और इसलिए हम सशर्त वादे करते हैं। हम उन्हें पूरे मन से करते हैं। हम कहते हैं यहाँ मैं ये करूँगा, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, मैं वहाँ रहूँगा, और हो सकता है शायद ज़्यादातर समय आप वही हो और आप बीमार हो सकते हैं और आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके बच्चों के साथ कुछ सकता है और आप नहीं जा सकते। इसलिए हम सशर्त वादे करते हैं, और हमारी विश्वसनीयता हमारे चरित्र और हमने जो कहा उससे करने की हमारी क्षमता पर आधारित है। तो वही बात मसीही जीवन में भी सच है। तो प्रभु बिना शर्त वादे करता है और वह सशर्त वादे भी करता है। हम सशर्त वादे करते हैं, केवल परमेश्वर ही ऐसे वादे कर सकते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं बदल सकता है। अब उस प्रकाश में आइए चरित्र और क्षमता के इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। तो आइए एक पल के लिए परमेश्वर को देखें। मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के 4 गुणों को देखें, अर्थात परमेश्वर के 4 लक्षण। मैं चाहता हूं कि हम 4 को देखें। कई अन्य हैं, उदाहरण के लिए परमेश्वर की पवित्रता, न्याय, धार्मिकता और ये सब कुछ, लेकिन उसके केवल 4 गुण। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये देखें, जब आप समझे कि वो कौन है, उसका चरित्र क्या है और उस चरित्र का क्या अर्थ है और उसकी जो क्षमता क्या है, तो आपके पास कोई कारण नहीं है परमेश्वर के वचन पर संदेह करने पर। जब वह कहता है, जब पौलुस ने कहा मेरा
परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में है, यह उसके साथ मेरे संबंध के माध्यम से आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्या वो अपना वादा निभाएगा? बिल्कुल, वो अपना वादा बिल्कुल निभाएगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं, और पहली विशेषता जो मैं चाहता हूँ हम देखें कि यह साधारण एक तथ्य है। तो नंबर 1, परमेश्वर सच्चा है, मतलब वो हर समय सच्चा है, सत्य का सार है, वह केवल सच बताता है, और वह जीवन में जानने के लिए हर एक एकांत के बारे में सच्चाई जानता है। इसलिए जब मैं इस पैसेज पर आता हूं और वो कहता है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, और गिनती का 23 और वचन 19 में यह अद्भुत पैसेज है। इस पैसेज को आप सुनिए। वचन 19, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और वह न मनुष्य का पुत्र है कि मन फिराए। क्या उसने कहा है और क्या वह ऐसा नहीं करेगा? क्या वह बोला है और क्या वह इसे अच्छा नहीं करेगा? और उत्तर निश्चित रूप से नहीं है। परमेश्वर बोलता नहीं और इसे अच्छा नहीं बनाता। वह झूठ नहीं बोल सकता, वह मूलतः सत्य है। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, कोई बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सारा सत्य उसी में पाया जाना है। इसलिए उनके वादों पर विश्वास करने का एक कारण यह है कि क्योंकि वह केवल सत्य ही कहते हैं। लेकिन एक दूसरा भी है, उसके बारे में हम बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन उनमें से एक दूसरा गुण है, उदाहरण के लिए, कि विश्वास योग्य, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय में जब पौलुस अपनी पत्री की शुरुआत कर रहा है, उसने कहा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु के साथ संगति में बुलाए गए हो। वह एक विश्वास योग्य परमेश्वर, जिसका अर्थ है वह भरोसेमंद है कि वह वही करेगा जो वह कहता वह करेगा। और आपके या मेरे जीवन में कभी भी परमेश्वर विश्वासघाती साबित नहीं हुआ कि वह एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, वह उसका गुण है। और अगर आप शास्त्रों के माध्यम से जाते और ये सोचते हैं कि कितनी बार, और मुझे लगता है उदाहरण के लिए पहले कुरिन्थियों में बस एक पल के लिए इस अध्याय को आप सुनिए, जो हमने कई बार पढ़ा है, और इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद भी देते हैं। और वह कहता है कि कोई प्रलोभन या परीक्षण आप पर हावी नहीं हुआ। जरा देखिए, लेकिन जैसा कि मनुष्य के लिए सामान्य है, जिसका अर्थ है कि हम में से हर एक को अलग अलग तरीकों से परीक्षा दी गई है और कोशिश की गई है, लेकिन अन्य लोगों ने भी किया है। और इसलिए कहते हैं कोई परीक्षा या तुम पर हावी नहीं होगा, लेकिन वह है जो मनुष्य के लिए सामान्य है। पर अगला वाक्यांश देखिए, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो आपको अपनी क्षमता से अधिक परीक्षा की अनुमति नहीं देगा, लेकिन प्रलोभन के साथ प्रदान करे का रास्ता बच भी जाओ, ताकि तुम इसे सहने में सक्षम हो। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि हर एक परीक्षा, हर प्रलोभन, हर कठिनाई जिससे आप और मैं गुजरते हैं, हमारे पास परमेश्वर से ये अद्भुत वादा है। और वह उसका वादा है कि वह आपको और मुझे किसी भी चीज से परखा या परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। जरा देखिए, जितना हम उसकी सहायता, उसके मार्गदर्शन और उसके माध्यम से हमें देखने की उसकी क्षमता के साथ सहन कर सकते हैं, वह इसकी अनुमति नहीं देंगे। वह एक परमेश्वर है जो सत्य का परमेश्वर है, एक परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन एक तीसरी बात है, वह एक ईश्वर है जो अपरिवर्तनीय है, यानी वह कभी नहीं बदलता। वह कहता है उदाहरण के लिए मलाकी अध्याय 3 वचन 6 में कि वह एक ऐसा परमेश्वर जो नहीं बदलता है, अपना मन नहीं बदलता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सशर्त और बिना शर्त होती है, और परमेश्वर कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, यदि आप ऐसा नहीं करते या यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा। तो क्या होता है? आप किसी क्षेत्र में उसकी इच्छा या उसके उद्देश्य का उल्लंघन करते हैं, और इसलिए वह ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर ने अपना वादा नहीं निभाया, तो हाँ उसने किया, ये एक सशर्त वादा था। जो कुछ आप करते हैं या नहीं करते हैं उस पर सशर्त। अब ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझता तो आप कहेंगे ठीक है प्रभु, यहाँ आपने क्या किया, और आपने ऐसा नहीं किया। प्रभु इन वादों को आधारित बनाता है, इस पर आधारित या उन स्थितियों पर आधारित है जो हमारे भले के लिए है, क्योंकि वह सत्य का परमेश्वर है, वह सुनने का परमेश्वर है, वह स्वयं के साथ साथ हमारी प्रति भी विश्वास योग्य है। वह अपरिवर्तनीय है, नहीं बदलता है, लेकिन वह प्रेम का परमेश्वर भी है। और पहले यूहन्ना अध्याय 4 वहाँ पर वो प्यार होने के बारे में बोलता है कि ईश्वर प्रेम है। अब एक कारण आपको और मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए, जहाँ तक उसके चरित्र का सवाल है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? अगर कोई मुझसे ऐसा कहता है तो
मैं ऐसा करता हूँ। क्रूस ही वो सब प्रमाण है जिसकी मुझे ज़रूरत है कि वो मुझसे प्रेम करता है, और अगर वो मेरे लिए ऐसा करने के तैयार है तो मेरे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं कि वो उससे कम सब कुछ करेगा। तो क्रूस उनके प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति है। उन्होंने वो वादा निभाया। उसने कहा, मैं क्रूस पर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे पापों के लिए मरने जा रहा हूँ। मेरे क्रूस पर होने के परिणाम स्वरूप आपको आपके पापों को क्षमा किया जाएगा। क्या उसने वही किया जो उसने करने का वादा किया? हाँ। क्या मेरे पास उस पर शक करने का कोई कारण है? बिल्कुल नहीं। वह ऐसा प्रभु है जो पूरी तरह से विश्वास योग्य है, बिल्कुल सच्चा, कभी नहीं बदलता। वह परम प्रेम का प्रभु है। इसका संबंध उनके चरित्र है, इसलिए मैं कर सकता हूँ, मैं उनके चरित्र के लिए उन पर भरोसा कर सकता हूँ। आपको क्या वह कर सकता है? इसलिए प्रभु के 3 अन्य गुण हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि हम देखें। सबसे पहले, वह एक ईश्वर है जो सर्वज्ञ है। वह हर एक एकांत की बात जानता है। और यह अध्याय इब्रानियों के 4 अध्याय में सुनिए कि वह क्या कहता है। वचन 12, 4 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और जीव और आत्मा के जोड़ और गुदे दोनों के भेद तक भेदता है, और मन के विचार और अभिप्रायों का न्याय करने में सक्षम है। और कोई प्राणी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं, वरन सब कुछ खुला और खुला है, यानी खुला हुआ उसकी आंखों में, जिसके साथ हमें काम करना है, जिसका सीधा सा मतलब है मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके पास ये क्षमता है। चूंकि वह सर्वज्ञ है और सब कुछ जानता है, वह आपके हर एक एकांत निर्णय में शामिल हर एक एकांत वस्तु को जानता है। वह जानता है कि पहले क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है, और उसके बाद क्या क्या होने वाला है। इसलिए जब आप और मैं उसके पास आते हैं और वह एक वादा करता है, तो ज़रा याद रखिएगा, वह सिक्का उछाल कर कोई वादा नहीं कर रहा है। वह वादे करता है, इस आधार पर वादे करता है, आपके बारे में जानने के लिए जो कुछ भी है उसके पूर्ण अनंत संपूर्ण ज्ञान के आधार पर वादा करता है। वह बस कोई गलती कर ही नहीं सकता। हम गलती करते हैं, हम आधे ज्ञान या झूठी बातों के आधार पर वादे करते हैं जो हमने सुनी है, या ऐसी चीज हमें लगता है कि वे सच हो सकती है। लेकिन वह पूर्ण सत्य के आधार पर ही निर्णय लेता है। एक दूसरी बात, और वह यह है कि वह सर्वव्यापी है। और उसकी सर्वव्यापकता क्या है? जब हम भजन संहिता 139 के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर कहाँ है और वह क्या जानता है इत्यादि, इसलिए न केवल वह जो हमारे बारे में जानता है, बल्कि उदाहरण के लिए वह जो कहता है उसे सुनिए। वह कहता है कि ध्यान से सुनिएगा, हे प्रभु, तूने मुझे ढूंढ लिया और मुझे जान लिया। तुम जानते हो कि मैं कब बैठूं और कब उठूं। आप मेरे विचारों को दूर से समझते हैं। तू मेरे मार्ग और मेरे लेटने की जांच करता और मेरी सब चाल चलन को जानता है। इसलिए पहले कि मेरी जीभ पर कोई वचन आए, देख ये हुआ, तू सब कुछ जानता है। पूर्णतया जागरूक और सर्वव्यापकता से मेरा तात्पर्य केवल यही है, वह हमेशा आपके और मेरे लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपने द्वारा किए गए हर वादे की पूर्ति में है। वह क्या कहता है? वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं इस युग के अंत तक आपके साथ रहूंगा। शरीर से अनुपस्थित, प्रभु के साथ उपस्थित, मतलब आप बताओ जहां और यीशु वहां है। और फिर निसंदेह मेरे लिए उस पर विश्वास करने का यह अद्भुत कारण है, और वह कि वह सर्वशक्तिमान है। सारी शक्ति है उनके पास। उसके लिए जानना पर्याप्त नहीं है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसके पास सच करने की शक्ति है। और वे 103 वचन संहिता 19वां वचन, मैं इसे लगभग हर रविवार को उद्धृत करता हूँ। वो ने स्वर्ग ने अपना सिंहासन स्थापित किया और उसकी प्रभुता सभी पर शासन करते हैं। तो जब प्रभु के वादे करने की बात आती है, तो क्या मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत है क्या वह ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक वादा जो प्रभु ने आपसे किया, वह पूर्ण आश्वासन के साथ पूरी तरह से आराम कर सकता है, और कोई सवाल नहीं कि वह अपना वादा पूरा करने जा रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि वह केवल सच कहता है, क्योंकि वह विश्वास योग्य प्रभु है, भरोसेमंद और निर्भर रहने योग्य है, क्योंकि वह अपना मन कभी नहीं बदलता है। वह हमारे लिए अनंत प्रेम का परमेश्वर है, बिल्कुल सर्वज्ञ है और हमारे बारे में सब कुछ जानता है।
हर पल हमारे साथ है, प्रत्येक विभाजन सेकंड में वो वहां है और उसके पास किसी भी और हर स्थिति परिस्थिति को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है, जिसे वह ऐसा करने के लिए चुनता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्वशक्तिमान प्रभु के सर्वशक्तिमानता को सीमित कर सकता है। क्या आपका एहसास है कि आप कितने धन्य हैं कि यह हमारा परमेश्वर है? मैं दुनिया के अन्य सभी धर्मों के बारे में सोचता हूं, उनके पास किस तरह का आश्वासन है, उनके पास क्या वास्तविक आशा है। हमारा प्रभु पूरी तरह से न केवल पर्याप्त और वफादार है, बल्कि आपको और मुझे इसके माध्यम से देखने के लिए हमेशा उपलब्ध भी है। वह वही है। अब लेकिन एक और बात है जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, और वही है कि मेरे पास एक जिम्मेदारी है और आपकी एक जिम्मेदारी है, और 3 आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले, मुझे उसके आज्ञाकारी होने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह मुझसे जो भी चाहता है मुझे उसका आज्ञाकारी होना चाहिए। तो अपने आप से सवाल पूछे, यदि आप प्रभु के किसी चीज के बारे में पूछे और प्रभु ने उसे प्रदान नहीं किया, और आप मानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि वह आपको सभी जरूरतों को पूरा करेगा और आपकी जरूरत है, फिर अपने आप से पूछे, क्या प्रभु के साथ समस्या यह है कि उसका चरित्र ऐसा है कि वह आपको सच नहीं बता रहा है? नहीं। क्या ऐसा है कि वह आपको वो नहीं दे सकता जो आप नहीं चाहते? नहीं। तो आपके भीतर कुछ ऐसा होना जिसे आपको निपटने की जरूरत है। एक चीज है आज्ञाकारिता और दूसरी है आस्था, कि आप वास्तव में और सच्चाई में इसके लिए उस पर भरोसा कर रहे हैं। और तीसरी बात है क्या करना, उसे दावा करना। अब इसे देखिए, अगर मैं प्रभु के लिए कुछ लाता हूं और मैं वास्तव में और सही मायने में नहीं करता, मुझे इसके बारे में कुछ संदेह और मैं इसका दावा नहीं कर सकता, तब यहां बताया गया कि कैसे मैं जानता हूं कि मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं। मैं उनसे एक विशेष याचिका का जवाब देने के लिए कहता हूं, और इसलिए मैं एक्सप्रेसवे में चला रहा हूं और मुझे इसकी चिंता, मैं घर पर हूं और मुझे इसकी चिंता, और मैं इसके बारे में सोच रहा हूं और कह रहा हूं परमेश्वर अपने जो वादा किया था वो यहाँ है, और आपको पता है मैंने इसे पढ़ा सुना, मुझे पता है क्या चाहते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए दावा नहीं किया। जब आप सुनते हो, जब आप अपने लिए परमेश्वर के वादे का दावा करते हैं, तो आप चिंतित और जल्लाहट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वह आपको सच बताता है, वह बदलने वाला नहीं, वह प्रेम का अद्भुत प्रभु है, वह वफादारी का प्रभु है, वह सर्वव्यापी है, वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। मुझे बताओ कि मुझे उसकी शिकायत क्यों करनी चाहिए? ये मैं उस पर विश्वास करने की बात है। क्या मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल का परमेश्वर वही है जो वो कहता है कि वह है, जिसका अर्थ है कि वह हर एक वादा रखता है, वह एक को भी कभी नहीं भूलता है, और वह एक को रखने में कभी असफल नहीं होता है। क्या आप लोग मेरे साथ हो? आमीन। ठीक है, आप देख रहे होंगे, ये सुन रहे हैं, आप ईसाई नहीं होंगे। आप कहते हैं अच्छा ये मुझ पर कैसे लागू होता? ध्यान से सुनिए। अब बाइबल कहती है कि यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है और अपने मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो आप बच जाओगे। यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु ही प्रभु है, तो इसका अर्थ है कि आप ये कह रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वह हमारे जीवन का ही प्रभु है। और ऐसा करने में आप अपने जीवन को उसके हाथों में दे रहे हैं, क्योंकि वह आपके पापों की क्षमा के लिए जो उसने क्रूस पर किया था, अब आप उससे आपके पापों को क्षमा करने के लिए कह रहे हैं, आपको अनंत जीवन का उपहार और आपके भीतर पवित्र आत्मा का कार्य देने के लिए, ताकि आप अपने जीवन के सभी दिनों में एक ईश्वरीय जीवन जी सके। यदि आप उसे ऐसा करने के लिए कहते हैं, तो आपके पास वादा है, आपके पास प्रभु के वचन का वादा है। बाइबल की 66 पुस्तकें, आपके पास ये वादा है कि वह वही करेगा जो कहता है कि वह करेगा। वह आपको क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा, अनंत जीवन का उपहार देगा, हमेशा के लिए बचाएगा, आपको स्वर्ग में एक घर देगा और हर एक दिन आपके साथ जीवन पर चलेगा। लेकिन यह आपके जीवन के मसीह के प्रति समर्पण, अपने पापों को स्वीकार करने और क्रूस को अपने पाप के पूर्ण भुगतान के रूप में देखने पर निर्भर है। हो सकता है कि आप बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हो। आप सवाल पूछ रहे हैं परमेश्वर कहाँ है? आप विश्वास ही नहीं है, आपने कभी यीशु को अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैं बताऊं, वो वही है जब हमेशा रहा है। बस बाहर सुनो, बस अपने दिल के दरवाजे के बाहर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और वह चाहता है कि आप अपने दिल का दरवाजा खोल दे और इसे अंदर जाने दें। और जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। और यह आपके साथ उसी क्षण हो सकता है जब आप ऐसा करोगे। पिता, हम कितने आभारी है कि आप इतने उत्तम हैं कि हम आपके चरित्र में कोई दोष
या आपकी शक्ति में असफलता नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप पूर्ण उत्तमता और पवित्र, धर्मी और न्यायपूर्ण हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हर उस व्यक्ति से बात करे जो इस संदेश को सुनता है, यह पहचानने के लिए कि जीने का एकमात्र तरीका मसीह के माध्यम से है, आपकी सेवा करना। पिता, इस अद्भुत परमेश्वर जिसका हमने वर्णन किया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर कोई जो इसे सुनता है वह आपके खिलाफ लड़ना बंद कर दे और पहचान ले कि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। यीशु ने आपका इसी तरह वर्णन किया जैसे यूहन्ना के 17वें अध्याय में प्रार्थना की थी। हम जानते हैं कि आप है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में लड़खड़ा रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, उन्हें कम से कम अभी इतना समझने में सक्षम बनाए कि आप ही जवाब है। आप हमेशा ही जवाब रहे हैं, अभी भी आप दस्तक दे रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वे उस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बचाने के लिए जो वादा किया था, आप उसे तब से निभा रहे हैं जब से आपने इसे बताया है। आपने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जो वादा किया, आप उस वादे को तब से निभा रहे हैं जब से आपने इसे और बाकी सब कुछ कहा है। हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।